जैन। हम आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। हम पहले ही जानें कि बिजनेस क्या है। बिजनेसमैन बिजी प्लस मीन्स पर्सन आर एंगेज, पर्सन आर बिजी। कहाँ बिजी? ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको ऑपरेट करने के बाद पर्सन मनी अर्निंग करेगा। तो मनी अर्निंग एक्टिविटीज़ जिसमें बिजनेस भी होता है, जिसमें प्रोफेशन भी होता है, जिसमें ट्रेड भी होता है, जिसमें पर्सन की कोई भी एक्टिविटीज़ होती है। बट ये सारी के सारी एक्टिविटीज़ जब हम क्लासीफाई करते हैं तो मेनली ये दो पार्ट में क्लासीफाई होती है। फर्स्ट एक्टिविटी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स जहाँ कुछ बनता है, जहाँ कुछ बनाया जाता है, जो कुछ वहाँ प्रोडक्शन होता है, डेफिनेटली वहाँ उसकी यूटिलिटी इंक्रीज की जाती है, उससे हम इंडस्ट्री करते हैं। दूसरा पार्ट होता है कॉमर्स। तो इंडस्ट्री के अलावा कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ जो ट्रेड से रिलेटेड है या वे जो एक्टिविटीज ऑफ ट्रेड मीन्स ट्रेड को हेल्प करने वाली, जैसे कि बैंक, जैसे कि इंश्योरेंस, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हम यहाँ स्टडी करते हैं। तो इनमें मैं अभी केवल इंडस्ट्री ये टॉपिक लेता हूँ। इंडस्ट्री का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट, एक ऐसा प्लेस जहाँ यूटिलिटी क्रिएट की जाती है, कोई रॉ मटेरियल उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा करने के पीछे जो ऑब्जेक्ट होता है उस रॉ मटेरियल की जो यूटिलिटी है उसको बढ़ा देना होता है। फॉर एग्जांपल शुगर कैन। तो शुगर कैन की जो यूटिलिटी है उसके कंपेयर में शुगर की यूटिलिटी ज़्यादा है। तो जहाँ शुगर कैन से शुगर बनाई है वहाँ इंडस्ट्री में काम हुआ, इंडस्ट्री है ये हम ये जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोई कुछ भी नहीं बना सकता। ओनली जो कुछ हमको दिया है, नेचर से जो कुछ हमको मिला है, हम केवल उसका साइज से चेंज कर लेते हैं और उसकी यूटिलिटी हम बढ़ा लेते हैं, उसकी यूजफुलनेस हम बढ़ा लेते हैं। हम ये जानते हैं कि एक टाइम यूटिलिटी होती है, एक प्लेस यूटिलिटी होती है। टाइम यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो गर्मी में आइस यानी बर्फ, इसकी जो यूटिलिटी होगी वो सर्दी में नहीं होगी, ये टाइम यूटिलिटी है। दूसरा प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक नदी में पड़ी हुई रेत, तो अगर वो रेत नदी में पड़ी हुई है तो इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। बट वही रेत वहाँ से हटके किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम आ जाती है तो वहाँ पर बिल्डिंग बन जाती है। तब हम ये कह सकते हैं कि उसका प्लेस चेंज हुआ। तो प्लेस चेंज होने की वजह से उसकी यूटिलिटी भी हुई। तब जो कुछ नेचर ने हमको दिया है उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं। उन नेचर के जो गिफ्ट हैं उन गिफ्ट को हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं और हमारी लाइफ में जो हैप्पीनेस है या जो डेवलपमेंट है हम उसमें उनको लेकर आते हैं, उनमें उसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं वो 3 टाइप के प्रोडक्ट यहाँ बनाती हैं। पहला होता है कैपिटल गुड्स, मीन्स किसी भी इंडस्ट्री में जो कुछ बनाया गया वो बनने के बाद किसी एसेट्स, किसी प्रॉपर्टी इसके फॉर्म में होगा। जैसे मान लें कि किसी इंडस्ट्री में एक मशीन बनाई गई तो मशीन को हम कैपिटल गुड्स मानते हैं। मशीन को हम
और दूसरे प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए लेकर आते हैं, उसको हम वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ किसी इंडस्ट्री में मशीन बनाई गई तो ये हम मानेंगे कि ये कैपिटल गुड्स हुआ। सेकंड यहाँ होता है कंज्यूमर गुड्स, मीन्स किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में जो कुछ बनाया गया उसको कस्टमर डायरेक्ट कंज्यूम करेगा, कस्टमर्स तक वो पहुँचेगा। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं शुगर। थर्ड होता है इंटरमीडिएट गुड्स, ये एक ऐसी कंडीशन जहाँ किसी इंडस्ट्री में, किसी मशीन में कोई प्रोडक्शन हुआ और उससे जो प्रोड्यूस गुड्स है उसको कस्टमर डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करेगा, बल्कि वो किसी अदर इंडस्ट्री के लिए, किसी अदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो रॉ मटेरियल जैसा काम करेगा। जैसे मान लें कि एक क्लॉथ फैक्ट्री जहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है, तो कपड़ा बनाने के लिए वहाँ पर हमको थ्रेड मीन्स धागे की जरूरत होती है, और वो धागा किसी दूसरी फैक्ट्री में बन रहा होता है। तो जिस फैक्ट्री में धागा बना है तो वहाँ पर वो फिनिश गुड्स है, लेकिन वही धागा दूसरी फैक्ट्री के लिए जहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है वहाँ पर वो रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। तब ऐसे ये 3 टाइप टोटल प्रोडक्शन होता है। या हम थोड़ा ये और देखें कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री को जो क्लासीफाई किया है वो 2 टाइप से किया है। पहला है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है जो किसी कंट्री की बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं और इनमें जो कुछ हमको नेचर ने दिया है हम केवल उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको हम बढ़ाते हैं, लेकिन उसको हम पैदा नहीं कर सकते, उसको हम जनरेट नहीं कर सकते। सेकंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में वो कुछ जिसका हम साइज भी चेंज करते हैं, जिसका हम शेप भी चेंज करते हैं, जिसके यूटिलिटी भी बढ़ा देते हैं। तो जो पहले टाइप का है प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री में जब इसको क्लासीफाई करते हैं तो पहला होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, यानी वी इंडस्ट्रीज जिनमें नेचर ने हमें जो कुछ दिया है हम उसको यूज़ करते हैं, हम उसको पालते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो सरफेस है और जो अंडरग्राउंड है, तो अंडरग्राउंड या सरफेस जो भी नेचर ने हमको दिया है हम उसको केवल यह कलेक्ट कर लेते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं। इससे हम ये कह सकते हैं जैसे कि माइंस, नेचर ने जो हमको वैल्यूएबल मेटल्स दिए हैं, जो थिंग्स दिए हैं, जो ज़मीन के अंदर हैं, हम उनको ज़मीन में से निकाल देते हैं। या हम कहें कि फिशिंग, यानी जो तालाबों में, नदियों में, समुद्र में जो मछलियां हैं हम उनका कारोबार करते हैं। सेकंड यह होता है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक मतलब जीन, यानी जिसमें आत्मा होती है, जिसको हम पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। तो जेनेटिक इंडस्ट्री इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं या जो पोल्ट्री फॉर्म है हम इस फील्ड को इसमें लेते हैं। तो एनिमल्स जिनको हम पालते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई डेयरी फार्म है जहाँ गाय या भैंस ये पाली जा रही है और इनसे बिजनेस किया जा रहा है। सेकंड होता है पोल्ट्री, यानी जहाँ पर मुर्गे या मुर्गियाँ इन्हें पाला जाता है। इनके लिए जो चूजे होते हैं वो कहीं और से लिए जाते हैं, केवल उनको पालकर बड़ा किया जाता है, बड़ा करके बेच दिया जाता है। तो यहाँ हम उनमें प्राण नहीं डाल सकते, वो ऑलरेडी हैं और हम केवल उसको पालते हैं। सेकंड जो था सेकंड इंडस्ट्रीज। तो सेकंड इंडस्ट्रीज इसमें पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स किसी चीज़ का निर्माण करना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल हमारे पास होता है, उस रॉ मटेरियल को हम यूज़ करते हैं, उसका प्लेस चेंज करते हैं, हम उसकी यूटिलिटी चेंज करते हैं, उसका साइज शेप चेंज करते हैं और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करके उसको मार्केट में सेल करते हैं और उसको कस्टमर्स जो होते हैं वो फिर कंज्यूम करते हैं। यानी हम ये कहें कि हमने जो बनाया उसको वैसा का वैसा कस्टमर यूज़ करते हैं, उसको वो कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल हो सकता है जैसे सीमेंट, शुगर। तो शुगर केन
जिसकी यूटिलिटी जितनी भी थी, जब शुगर बनाया तो शुगर केन से ज़्यादा यूटिलिटी शुगर की हो गई और कस्टमर शुगर को डायरेक्ट कंज्यूम करता है। यहाँ सेकंड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज या कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। तो वो इंडस्ट्री जिसमें हम कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई चीज़ हम बनाते हैं, और जो कुछ हम बनाते हैं उसका प्लेस चेंज नहीं कर सकते, उसको बनाने के बाद हम वहाँ से हटा नहीं सकते। ये हम कह सकते हैं कि किसी कंट्री के ग्रोथ डेवलपमेंट इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि किसी शहर में किसी जगह कोई कैनल बनाया, कोई रोड बनाया या कोई डैम बनाया, तो कैनल, रोड या डैम ये वहाँ के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इनको हम वहाँ से हटा नहीं सकते, वो वहाँ जहाँ बनाए गए हैं वो वहीं रहेंगे, लेकिन उससे बहुत सारे लोगों को एडवांटेज होगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि टोटल इंडस्ट्री जो है वो फिर मतलब प्राइमरी बेस पर देखें और सेकेंडरी बेस पर देखें, तो दोनों कंडीशन में ये दो टाइप की इंडस्ट्री होगी, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव।